हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आठनेर जनपद पंचायत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। ग्राम पंचायत मानी के पोषित ग्राम धारुल में ग्राम रोजगार सहायक भीमराव उइके ने ऐसा घोटाला कर दिया, जिसमें एक जीवित महिला की जिंदगी को 2 साल तक नर्क बना दिया। यहाँ रहने वाली कांताबाई को वर्ष 2023 में ही सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर दिया गया और उनकी समग्र आईडी भी डिलीट कर दी गई। इस लापरवाही और भ्रष्ट मानसिकता के कारण कांताबाई का नाम सभी शासकीय योजनाओं से बाहर कर दिया गया। वह पिछले वर्ष 2 वर्षों से पेंशन, राशन, प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गई। पति के निधन के बाद जब कांताबाई को सरकारी योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, जब पंचायत ने उन्हें भी मृत दिखा दिया। नतीजा यह हुआ कि 2 साल से वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। हर बार उनसे नए कागज और दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में वह मृत ही दर्ज है। इस अन्याय से परेशान कांताबाई ने जनपद सीओ से फरियाद करते हुए कहा कि मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो। मामले के सामने आते ही जनपद सीओ आस्था जैन हरकत में आई और रोजगार सहायक भीमराव उइके को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा। सीओ का कहना है कि इतनी गंभीर लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कांताबाई का नाम दोबारा जीवित लाभार्थियों की सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 साल तक एक जिंदा महिला को मृत दिखाकर योजनाओं से वंचित रखने वाली इस गड़बड़ी का पता अब तक क्यों नहीं चला? जनपद के अधिकारी इतने लंबे समय तक इस गंभीर चूक से कैसे अनजान रहे? क्या केवल नोटिस थमाकर ही प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? यह घटना न केवल पंचायत व्यवस्था बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की खामियों को उजागर करती है। अगर ऐसा गड़बड़ियों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गरीब और जरूरतमंदों के अधिकार इसी तरह सरकारी फाइलों में दफन होते रहेंगे। फिलहाल कांताबाई का नाम जीवित लाभार्थियों में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि जनपद की पंचायतें सचमुच भगवान भरोसे ही चल रही हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शंकर आहके, ग्राम पंचायत मानी का सरपंच है। आपके यहाँ ग्राम पंचायत मानी के अंतर्गत आपका जो पोषित ग्राम है धारुल जी, वहाँ का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके जगह उसकी महिला का नाम काट दिया। क्या मामला है पूरा? वो असल में क्या हो गया, आईडी का जो नाम जोड़ना और काटना उसका जीआरएस का होता है। उसने मृतक जो था उसको ना घोषित करके उसकी पत्नी को घोषित कर दिया। इस बात में वो समस्या में आ गई, वो उसकी आईडी तो, और उसको बार बार बोलने के बाद में भी वो हाँ भैया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को दिन पे दिन देते जा रहा है और वो समय ज्यादा होते गया और सामने वाला अपना यहाँ पे मेट का भी काम कर रहा है बेचारा, इसलिए वो शांत बैठा है। ना तो अभी तक किसी हेल्पलाइन लगाने का सोच रहा था, लेकिन मैंने उसको एक बार रोका कि मैंने बोला जीआरएस को बोल देंगे, लेकिन वो अभी तक के वो काम को गुप्त में रखा है। अभी वो सामने होकर करने लगे बस ये। जो जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम था? जिनका मौत हो गया वो सुखदेव पिता झामलाल कुमरे था। और जीआरएस द्वारा किसका नाम काटा गया? सुखदेव पिता झामलाल उसकी पत्नी का नाम काटा है, जबकि वो जिंदी है। उस महिला का नाम क्या है? कांता पति सुखदेव कुमरे। अच्छा, तो इसके एवज में आपके द्वारा जीआरएस को कुछ नहीं कहा गया? मैंने उसको जैसे उसके घर के लोग आए मेरे को, मैंने उनके सामने उसको फोन करवाया। मैंने बोले ऐसे कि तो वो गलती से हो गए, बोले गलती से होने के बाद में मैंने सुधारने का 8 दिन का समय दिया था अभी तक के, लेकिन उसने 8 दिन के भीतर भी नहीं सुधारा उसने। अभी कितना समय हो गया इस मामले को? इसको कम से कम 3 से 4 महीने। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमरे। कहाँ रहते हो? ग्राम धारुल। क्या मामला है आपके यहाँ का? अपने यहाँ का मामला, अपनी मम्मी का समग्र आईडी डिलीट हो चुका है। किस कारण से डिलीट हो गई? मैंने पेंशन के लिए दिया था। किसको? जीआरएस। क्या नाम है उसका? भीमराव उइके। तो क्या किया उन्होंने? पता नहीं, वो 2-4 महीने तो पता ही नहीं चला। हाँ। फिर बाद में राशन बंद हो गया, मम्मी राशन लेने गई तो तब पता चला कि राशन से नाम कट गया। तो राशन बाबूजी बोले पंचायत में जाके देखना, तो पंचायत से पता कराया तो बोले आईडी डिलीट हो गई बोले।
तो रोजगार सहायक से आपने जब बात की तो रोजगार सहायक का क्या कहना पड़ा इसमें, किस कारण से डिलीट हुई? पेंशन के लिए आवेदन कर रहे थे, बोले कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर से, तो डिलीट हो गई बोले वो, बस इतना ही बताया। तो सूचना तो ये भी मिली कि वो तुम्हारे पापा खत्म हुए, तुम्हारे पिताजी शांत हो गए, उसके जगह तुम्हारे पिताजी की आईडी डिलीट मारने के जगह तुम्हारी मम्मी की आईडी डिलीट हो गई। हाँ, ऐसा भी पता चला है। तो क्या पहले है? पहले नहीं बताया उन्होंने ऐसा। तो इसमें कब से कितने दिन पुराना मामला है? ये हो गए 6-7 महीने। तो रोजगार सहायक क्या बोल रहा है इसमें? हो जाएगा बोले, बैतूल जाना पड़ेगा बोले, मैंने बात की है बोले, इतना बोला। तो तुम्हारे पापा कब खत्म हुए 23 में। और आईडी डिलीट कब हुई? मम्मी की आईडी 24 में।